गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो विगत कुछ दिनों से हम लोग महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित पाठ भक्तिन का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोग भक्तिन के जीवन की घटनाओं से परिचित हो रहे हैं। और महादेवी वर्मा ने भक्तिन के जीवन की घटनाओं को 4 भागों में बांटा है। और जीवन का चतुर्थ परिच्छेद तब प्रारंभ होता है जब वह महादेवी वर्मा के पास नौकरी के निमित्त आती है। तो 3 परिच्छेद की घटनाओं का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं और चौथे परिच्छेद की घटनाओं का अध्ययन किया जा रहा था। तो आज आइए हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी तक हम लोग जो अध्ययन किए हैं उसमें यही है कि महादेवी वर्मा यह बताना चाहती है कि किस तरह वह उनके हर कार्य में उनका सहयोग देना चाहती है, सहयोग करना चाहती है। यद्यपि वह पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उसे मूर्ख कहना उचित नहीं होगा। उनके जिन कार्यों में कोई सहयोग नहीं कर सकता है, जैसे चित्रों को बनाने से लेकर और किसी पुस्तक को लेखन कार्य कर रही है, उसमें यदि कोई व्यक्ति सहायता नहीं भी कर सकता है तो भी वह महादेवी वर्मा की सहायता करना चाहती है। कभी उनके कलम में स्याही भरकर, कभी उन्हें पुस्तकें लाकर देकर, कभी भूख लगने पर जब वे नहीं आती हैं तो उन्हें खाने के लिए नहीं आती हैं तब उन्हें दही का शरबत देकर, तुलसी इत्यादि का चाय देकर उनकी भूख को मिटाने का प्रयास करती है। तो इस प्रकार महादेवी वर्मा यह बताना चाहती हैं कि मेरे उन असाधारण कार्यों में भी वह मेरा सहयोग करना चाहती है जिसमें कोई अन्य व्यक्ति सहयोग नहीं कर सकता है। आइए इसी क्रम में आगे अध्ययन किया जाए। दिन भर के कार्यभार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने या भाव को छंदबद्ध करने बैठती हूँ, तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकी होती है। कहने का मतलब या तो वे कोई गद्यात्मक चीजें लिखती हैं, छंदोबद्ध करने से तात्पर्य कोई पद्यात्मक चीज लिखती हैं, अर्थात जब दिन भर के काम से निवृत्त होकर रात्रि में जब वे लेखन कार्य करती हैं और छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती है, अर्थात सोने का समय हो जाता है लोगों के। भाई, कवि लेखक विचारक जब लेखन कार्य करता है तो उसमें दिन रात का उसे आभास नहीं होता है और हृदय स्पर्शी रचनाएं एकांत में ही निकलती है। तो वह बताना चाहती है कि जब लोगों के सोने का समय हो जाता है, लोग सो जाते हैं, छात्रावास की बत्तियां बुझ जाती हैं और मैं कोई लेखन कार्य करती हूं, तब क्या स्थिति होती है। मेरी हिरनी सोना। देखिए, महादेवी का घर जो है किसी चिड़ियाघर से कम नहीं था। विविध प्रकार के जीव जंतुओं को उन्होंने जिलाया था और सबके विषय में उन्होंने लिखा है। एक गाय जिलाई जिसके विषय में उन्होंने गौरा संस्मरण लिखा है। इसी तरह एक हिरनी जिलाई थी जिसका नाम सोना था, एक बिल्ली जिलाई थी जिसका नाम गोधूली था, एक कुत्ता जिलाई थी जिसका नाम बसंत था। एक प्रकार से उनका घर किसी चिड़ियाघर से कम नहीं था। अब वे बताती है आगे, मेरी हिरनी सोना तख्त के पैताने फर्श पर बैठकर पागुर करना बंद कर देती है, अर्थात वह भी सो जाती है। कुत्ता बसंत छोटी मचिया पर पंजों में मुख रखकर आंखें मूंद लेता है। कहने का भाव यह है कि वह भी सो जाता है। और बिल्ली गोधूल मेरे तकिए पर सिकुड़कर सो रहती है, यानी वह भी सो जाती है। अर्थात जिन जीवों को वे जिलाई थी वे सभी भी सो जाते हैं, लेकिन तब भी वह भक्तिन नहीं सोती है। वही चीज आगे बताया गया है। पर मुझे रात की निस्तब्धता में अकेली न छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध में आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव से जागरण करती है। देखिए, निस्तब्धता मतलब शांत, निस्तब्ध का मतलब होता है शांत। और प्रशांत का मतलब होता है शांत या स्थिर।
तो महादेवी वर्मा यह कहती हैं कि वह मुझे अकेला नहीं छोड़ती है, रात की नीरवता में भी वह अकेला नहीं छोड़ती है। और आंखें मिचमिचाती हुई, मतलब आंखें कभी खोलती है कभी बंद करती है, और शांत भाव से वह जागती रहती है। क्यों जागती रहती है? इसलिए कि उन्हें किसी चीज की आवश्यकता होगी तो कौन लाकर देगा। वह ऊंघती भी नहीं। भाई व्यक्ति कब ऊंघता है? जब नींद आती है तब जमहाई आती है। जमहाई को ही ऊंघना कहते हैं। इन्हीं से जमहाई भी नहीं आती है, ऊंघती भी नहीं है। वह ऊंघती भी नहीं, वह ऊंघती भी नहीं, क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आंखों का अनुसरण करने लगती थी। अनुसरण मतलब अनुगमन। बात यह है कि जैसे ही महादेवी किसी चीज के लिए कहीं देखती है तो तुरंत वह उस तरफ देखने लगती है, इसलिए कि उन्हें किस चीज की आवश्यकता है उसे लाकर मैं दे दूं। यदि मैं सिरहाने रखे रैक की ओर देखती हूं तो वह उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती है। यदि मैं कलम रख देती हूं तो वह स्याही उठा लाती है, और यदि मैं कागज एक ओर सरका देती हूं तो वह दूसरी फाइल टटोलती है। अर्थात हर ढंग से वह उनकी सहायता करना चाहती है। भाई पुस्तकों का रंग क्यों पूछती? क्योंकि वो पढ़ी लिखी तो है नहीं कि बता दे कि हमें अमुक पुस्तक हमें चाहिए। जब उनकी दृष्टि उनके रैक पर जाती है तो वह पूछती है कि किस रंग की कौन सी पुस्तक चाहिए। कलम के रख देने पर उसे आभास हो जाता है कि कलम में स्याही नहीं है, वह स्याही उठा लाती है। और जब एक कागज सरका देती है तो उन्हें लगता है कि इन्हें दूसरे कागज की आवश्यकता है, इसलिए वह फाइल टटोलने लगती है। अर्थात वह साये की तरह हर समय महादेवी वर्मा के साथ रहती है। बहुत रात गए सोने पर भी मैं जल्दी ही उठती हूँ। लेखिका बताती हैं कि अगर मैं बहुत रात तक जागरण करती भी रहती हूँ तो भी मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। और भक्तिन को तो मुझसे भी पहले जागना पड़ता है। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को आकुल रहती है। बसंत नित्य कर्म के लिए दरवाजा खुलवाना चाहता है, और गोधूली चिड़ियों की चहचहाट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती है। कहने का भाव यहाँ यह है कि देर सोने पर भी, यानी रात में अत्यधिक देर जागने पर भी लेखिका स्वयं सुबह उठ जाती है, और उससे भी पहले, यानी लेखिका से भी पहले भक्तिन को उठना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो जीव वे जिलाई हैं वे सभी बाहर जाने के लिए आकुल रहते हैं, बेचैन रहते हैं। आकुल का मतलब बेचैन। मेरे भ्रमण की भी एकांत साथिन भक्तिन ही रही। भ्रमण मतलब घूमना। बदरी केदार आदि के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्तों में जैसे वह हट करके मेरे आगे चलती रही। लेखिका बताती है कि बद्रीनाथ, केदारनाथ इत्यादि धामों की यात्रा करते समय भी वह मेरे साथ रही, और जिद करके साथ रही और आगे आगे चलती रही। वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती। चाहे पहाड़ी रास्ता हो, चाहे गांव का रास्ता हो, हर समय हर स्थिति में वह लेखिका के साथ रही। किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तिन को छाया के समान साथ पाती हूँ। लेखिका बताती है जहां भी मैं जाने के लिए उद्यत होती हूँ, तैयार होती हूँ, तुरंत ही भक्तिन को मैं छाया के समान सदैव अपने पास पाती हूँ। जिस तरह व्यक्ति की छाया उसकी साथ नहीं छोड़ सकती। भाई हम कहीं भी रहेंगे, हमारा प्रतिबिंब तो हमारे साथ ही रहेगा ना। तो वही चीज बता रही है कि भक्तिन भी छाया के समान सदैव उनके साथ ही रहती थी। युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे, आतंकित मतलब भयभीत,
युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे, तब भक्तिन के बेटी दामाद उसके नाती को लेकर बुलाने आ पहुंचे। जब युद्ध की स्थिति लगभग 1962-63 की स्थिति थी, जब चीन से और या पाकिस्तान इत्यादि से जो हमारे देश पर वाह्य आक्रमण हुए थे, उस समय की घटना का वर्णन है यहाँ कि युद्ध की स्थिति में जब लोग भयभीत हो उठे थे, तब उसके बेटी दामाद नाती उसे लेने के लिए आए। लेने के लिए आए मतलब कहे कि घर चलो, यहां शहर में मत रहो। बुलाने आ पहुंचे, पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सके। मतलब वो उनके साथ समझाने बुझाने पर भी नहीं गई। सबको वह देख आती है, रुपए भेज देती है, पर उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है, जो संभवतः भक्तिन को जीवन के अंत तक स्वीकार न होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्तिन आज महादेवी वर्मा को अपने परिवार से अधिक चाहती है, मानती है। यहाँ यह बताया गया है कि युद्ध की स्थिति में सब भयभीत है, उसे लेने के लिए आए हैं, समझाने बुझाने पर भी वह नहीं जाती है। वह समय समय पर जाकर अपने परिवारिक जनों को देख आती है, रुपए पैसे भेज देती है, लेकिन घर नहीं रुकती है, घर नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि घर रुकने के लिए, जाने के लिए महादेवी का साथ उसे छोड़ना पड़ेगा और उसे यह स्वीकार नहीं है। वह जीवन के अंतिम समय तक उनका साथ छोड़ना नहीं चाहती है। जब गत वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान में पलायन वृत्ति जगा दी, मतलब भागने की आदत लोगों में डाल दी। पलायन मतलब भागना, पलायन। हाँ, पलायन की वृत्ति, वृत्ति मीन्स आदत। भाई युद्ध के समय व्यक्ति को भयभीत नहीं होना चाहिए, बहादुरी से उसका सामना करना चाहिए, लेकिन यहां बता रही है कि लोग भागने की आदत डाल ली है। तब भक्तिन पहली ही बार सेवक की विनीत मुद्रा में, विनीत मतलब विनम्र, मुद्रा मतलब बनावट, विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने आई। अनुरोध, निवेदन। वह लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी। वह बताती है कि आप मेरे साथ गांव चलिए, बड़ी ही विनम्रता से कहती है कि आप मेरे साथ गांव चलिए, आपको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। मैं लकड़ी का जो मचान है उसके ऊपर अपनी नई धोती बिछाकर आपके कपड़े रख दूंगी। दीवार में कील गाड़कर और उन पर तख्ते रखकर मेरी किताबें सजा देगी। अर्थात वह बताती है कि आपकी किताबें भी मैं व्यवस्थित तरीके से रख दूंगी। धान के पुआल का गुदरा बनाकर और उस पर अपना कंबल बिछाकर वह मेरे सोने का प्रबंध करेगी। अर्थात सोने का भी प्रबंध वह अच्छी तरह से कर देगी। मेरे रंग स्याही इत्यादि को नई हांडियों में सजो कर रख देगी और कागज पत्रों को छीके में यथाविधि एकत्र कर देगी। भाव यहाँ यह है कि भक्तिन उस स्थिति में लेखिका से विनम्र निवेदन करती है कि आप मेरे साथ चलिए, आपको उस ग्रामीण परिवेश में किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। मेरे पास वहां जाकर रहने के लिए रुपए नहीं है। यह मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा था। अर्थात वे सीधे सीधे भक्तिन की बात को नकार नहीं सकी, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसे ही नहीं है वहां चल के रहने के लिए। पर उसके परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया, विस्मित, चकित। विस्मित कर दिया। भक्तिन ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर और पोपला मुंह मेरे कान के पास लाकर हौले हौले बताया कि उसके पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा रखा है। वह
जो पैसे को इतना चाहती है, एक एक पैसा वह छिपा छिपा कर रखती है, लेकिन आज वह इस स्थिति में महादेवी वर्मा के मुंह के कान के पास अपना मुंह ले जाकर उन्हें हौले हौले मतलब धीरे धीरे बताती है कि 5 बीसी मतलब 20 पैसे के 5 सिक्के और 5 रुपए वह गाड़ कर रखी है। देखिए, पोपला मुंह, कई जगह इस शब्द का उल्लेख किया है। पोपला मुंह से तात्पर्य वह इतनी वृद्ध हो गई है कि उसके मुंह में दांत नहीं है, इसीलिए साहित्यिक ढंग से उस चीज को लिखा गया है पोपला मुंह। उसी से वह सब प्रबंध कर लेगी, अर्थात वह बताती है जो पैसे मैं संचित करके रखी हूं, आप घबराइए मत, उन्हीं पैसों से सारा प्रबंध हो जाएगा, आपको पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर लड़ाई तो कुछ अमरौती खाकर आई नहीं है। अमरौती खाकर मतलब अमर होकर, अर्थात यह लड़ाई कोई अस्थाई तो है नहीं कि युगों युगों तक चलेगी, कुछ दिन में इसे समाप्त ही होना है, वह यही बता रही है। फिर लड़ाई तो कुछ अमरौती खाकर आई नहीं है, जब सब ठीक हो जाएगा तब यहीं लौट आएंगे, अर्थात युद्ध के समाप्त होने पर हम लोग पुनः इलाहाबाद शहर में लौट आएंगे। भक्तिन की कंजूसी के प्राण पूंजीभूत होते होते पर्वताकार बन चुके थे, परंतु इस उदारता के डायनामाइट ने क्षण भर में उन्हें उड़ा दिया, अर्थात जो पैसे वह इकट्ठा करके रखी थी क्षण भर में उड़ा दिया का भाव यह है कि महादेवी ने कहा कि ये पैसे पर्याप्त नहीं है वहां रहने के लिए। वही चीज आगे बताया गया है, इतने थोड़े से रुपए का कोई महत्व नहीं, परंतु रुपए के प्रति भक्तिन का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका है कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है। कहने का भाव यहाँ यह है कि जब लेखिका ने उससे पिंड छुड़ाने के लिए कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, तब वह कहती है कि कुछ पैसे मैं संचित करके रखी हूं, उन्हीं से सारा प्रबंध हो जाएगा। और फिर यह लड़ाई तो ऐसा नहीं है कि युगों तक चलेगा, कुछ दिन में लड़ाई समाप्त हो जाएगी, हम लोग पुनः इलाहाबाद शहर चले जाएंगे। तब महादेवी वर्मा कहती हैं कि तुम्हारे जो पैसे हैं वो पर्याप्त नहीं है वहां रहने के लिए। तो उसके सारे भाव, जो घर ले चलने के भाव थे, वे एक प्रकार से उदासी में बदल जाते हैं। लेकिन महादेवी वर्मा कहती हैं कि वह कंजूस है, एक एक रुपया छिपा कर रखती है। आज मेरे लिए रुपए का त्याग करना मेरे प्रति उसके प्रेम को दर्शाता है। जो भक्तिन पैसे चुराने के लिए मशहूर है, प्रसिद्ध है, प्रख्यात है, आज मेरे लिए उन इकट्ठा किए हुए पैसे को भी वह मुझ पर न्यौछावर कर देना चाहती है, तो एक प्रकार से उसके हृदय में मेरे प्रति जो सम्मान है वह कहीं अधिक है। भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा न होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा ना सके, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया होगा जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। यहाँ लेखिका यह बताना चाहती है कि भक्तिन और मेरे बीच अब सेवक स्वामी का संबंध नहीं रह गया है, अब पारिवारिक जन जैसा संबंध हो गया है, क्योंकि मैं चाह कर भी उसे नहीं हटा सकती हूँ और वह यहां से जाना भी नहीं चाहते। कई बार मैंने उससे कहा तुम चली जाओ, वह हंसकर मेरी बात को टाल जाती है, अवज्ञा कर जाती है। अर्थात अब उसके और मेरे बीच सेवक स्वामी का संबंध नहीं रहा, एक प्रकार से वह संबंध अब आत्मीयता का संबंध हो गया है। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना है। कवित्री लेखिका कहती हैं कि भक्तिन को सेवक नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि जैसे सारे प्राकृतिक उपादान, सुबह, सायं, उजाला, अंधेरा, सूर्य, चंद्रमा, पेड़, पौधे अपनी सेवा हमें देते हैं, तो क्या वे हमारे सेवक हैं? नहीं है। ठीक उसी प्रकार
भक्तिन भी अब उनके लिए सेवक से कहीं अधिक बढ़कर है। वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं जिसे सार्थकता देने के लिए ही हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए है। अर्थात वह अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए है। अर्थात वह सेवक की दृष्टि से नहीं बल्कि अपने आत्मोत्थान के लिए वह महादेव वर्मा के पास है। परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में विषमताएं उत्पन्न हो गई है। समता विषमता, उनके भीतर से एक स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटती रहती है। उसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसमें जीवन की सहज मार्मिकता ही पाते हैं। छात्रावास की बालिकाओं में से कोई अपनी चाय बनवाने के लिए दहली पर बैठी रहती है, कोई बाहर खड़ी मेरे लिए बड़े नाश्ते को चख कर उसके स्वाद की विवेचना करती रहती है। मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के समान उड़ जाती है और भीतर आते ही यथास्थान विराजमान हो जाती है। विराजमान हो जाती है मतलब उपस्थित हो जाती है। विराजमान हो जाती है मतलब उपस्थित हो जाती है। इन्हें आने में रुकावट न हो, संभवतः इसी से भक्तिन अपने दोनों जून का भोजन सवेरे ही बनाकर ऊपर के आले में रख देती है और खाते समय चौके का एक कोना धोकर पाक छत के सनातन नियम से समझौता कर लेती है। देखिए, मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया था कि महादेवी वर्मा प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्या थी, जहां लड़कियों का एक छात्रावास था जिसमें लड़कियां रहती थी। तो वे बता रही है कि उन लड़कियों से भी भक्तिन घुल मिल गई थी और उनके चाय बनाने से लेकर इत्यादि कार्यों से लेकर वह उनका करती थी और उनसे बहुत ही घुल मिल गई थी। इसलिए दोनों समय का भोजन अपना एक साथ ही बना लेती थी। क्यों? क्योंकि अगर वह भोजन बनाने में व्यस्त रहेगी तो उनसे कब मिलेगी, कब वे उसके पास आएंगे। एक प्रकार से वह उन बच्चियों से भी घुल मिल गई है। मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्तिन विशेष परिचित है, पर उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर करती है और सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होता है। इस संबंध में भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली है। लेखिका बताती है कि मेरे जो परिचित साहित्यिक बंधु हैं उससे वह अच्छी तरह से परिचित है और हर व्यक्ति को उतना ही आदर सम्मान देती है जितना वे व्यक्ति महादेवी वर्मा को देते हैं। और उसकी इस सहज बुद्धि से महादेवी वर्मा प्रभावित है। वे यद्यपि पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उनके इस भक्तिन के इस सहज बुद्धि से वे प्रभावित है, क्योंकि एक सेवक का स्वामी के प्रति क्या कर्तव्य होता है उससे वह भली भांति परिचित है। क्योंकि स्वामी को जो जितना सम्मान दे रहा है उतना ही वह उसको सम्मान और आदर देती है। वह किसी को आकार प्रकार और वेशभूषा से स्मरण करती है और किसी को नाम के अपभ्रंश द्वारा। कहने का भाव यहाँ है, जो साहित्यिक बंधु आते जाते रहते हैं उनमें से किसी को आकार प्रकार वेशभूषा से जानती है तो किसी को नाम के अपभ्रंश से जानती है। मतलब अपभ्रंश मतलब नाम, किसी भी नाम का जो विकृत रूप है वही अपभ्रंश है। भ्रंश का मतलब ही होता है टूटा हुआ। जब नाम, जैसे किसी का नाम राजेंद्र है और उसी का नाम राजेंद्र कर दिया जाए तो यही अपभ्रंश है। उसका नाम का अपभ्रंश यही है। कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बढ़ा है पर आदर भाव नहीं। कवित्री कहती है, लेखिका कहती है कि कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बढ़ा है पर आदर भाव नहीं। कहने का भाव यह है कि लेखिका के साथ रहते रहते अब उसे भी जो
कवि के गुण होते हैं, कविता क्या होती है, उसका ज्ञान क्या है, उससे वह सहज रूप से परिचित हो गई है, लेकिन आदर भाव जागृत नहीं हुआ है, क्योंकि वह किसी अन्य व्यक्ति की रचना को महत्व ही नहीं देती है। किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर वह कह उठती है। जो वेशभूषा बताई जा रही है, लगभग यह वेशभूषा हिंदी साहित्य जगत में निराला जी की थी। किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर वह कह उठती, जो कह रही है वह ग्रामीण परिवेश की आम बोलचाल की भाषा में कहा गया है। क्यों? क्योंकि इससे कहानी की जीवंतता, संस्मरण की जीवंतता बनी रहे। का ओहू कवित्व लिखे जानत है, तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती है। तब कुछो करिहे धरिहे ना, बस गली गली गाउत बजाउत फिरिहे। कहने का भाव यहां यह है कि वह महादेवी वर्मा के अलावा और किसी भी साहित्यकार को आदर सम्मान नहीं देती है। उसे लगता है कि मेरी मालकिन से अधिक जानकार विद्वान कोई नहीं है। पर सबका दुख उसे प्रभावित करता है। विद्यार्थी वर्ग में से कोई जब कारागार का अतिथि होता है, कारागार का अतिथि होता है मतलब जेल चला जाता है, तब कुछ समाचार को व्यथित भक्तिन बीता बीता भरे लड़कन के जलहे कलयुग रहा तौन रहा, अब परलय हो जाई, उनकर माई का बड़े लाट तक लड़ेगा चाहिए, कहकर दिन भर सबको परेशान करती है। जब पता चलता है कि विद्यार्थी वर्ग में कोई क्रांतिकारी जेल चला गया है, तब वह परेशान हो जाती है और कहती है कि छोटे छोटे बच्चों को जेल में डाल दिया गया है, उनके बाप को ऊंची अदालतों तक लड़ना चाहिए। और यह बात वह सबसे कहती है और कहकर सबको परेशान करती है। बापू से लेकर, बापू से तात्पर्य महात्मा गांधी से है, बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तब सबके प्रति भक्ति की सहानुभूति एक रस मिलती है। एक रस मतलब एक समान। महात्मा गांधी से लेकर आम जन तक के प्रति उसके हृदय में एक समान भाव है। भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से। वह कारागार से नहीं, जेल से, कारागार मीन्स जेल। वह जेल से उसी प्रकार डरती है जैसे यमलोक से। ऊंची दीवारें देखते ही वह आंखें मूंद कर बेहोश हो जाना चाहती है। उसकी यह कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी है कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बताकर उसे चिढ़ाते रहते हैं। तो उसकी इस कमजोरी से सभी परिचित हो गए हैं, इसलिए उसे चिढ़ाते हैं कि तुम्हारी मालकिन को, महादेवी वर्मा को जेल जाना पड़ेगा। वह डरती नहीं, यह कहना असत्य होगा, पर डर से भी अधिक महत्व मेरे साथ का ठहरता है। वह डरती नहीं ऐसा कहना असत्य होगा, लेकिन डर से भी अधिक महत्व वह महादेवी वर्मा के साथ को देती है। कहने का भाव यहाँ यह है, कारागार से डरने के बावजूद भी वह यह कहती है कि अगर मालकिन हमारी जेल में जाएंगी तो मैं भी उनके साथ जेल जाऊंगी। अर्थात हर परिस्थिति में वह अपनी मालकिन महादेवी वर्मा के साथ रहना चाहती है। चुपचाप मुझसे पूछने लगती है कि वह अपनी कै धोती साबुन से साफ कर ले, जिससे मुझे वहां उसके लिए लज्जित न होना पड़े। मतलब किस तरह के कितने कपड़े साफ सुथरा करके रख ले जिससे महादेवी वर्मा को वहां लज्जित होना न पड़े। क्या क्या सामान बांध ले जिससे मुझे वहां किसी प्रकार
प्रकार की असुविधा न हो सके। मतलब कौन कौन सा सामान खाने पीने इत्यादि चीज का कौन सा सामान वह लेकर चले जिससे महादेवी वर्मा को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। कहा? जेल में। ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं। यह आश्वासन भक्तिन के लिए कोई मूल्य नहीं रखता। भाई जेल किसी एक व्यक्ति विशेष को होता है, उसके साथ उसके नौकर चौकर इत्यादि नहीं जा सकते हैं। फिर भी यह बात भक्तिन के समझ में नहीं आती है। भक्तिन के लिए इन सब बातों का कोई महत्व नहीं है। वह मेरे न जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी अपने साथ न जाने की संभावना से अपमानित, अर्थात उनके जेल जाने से उतना अधिक प्रसन्न नहीं होती है। अर्थात महादेवी वर्मा के जेल न जाने से उतना अधिक वह प्रसन्न नहीं होती है जितना अपने आप को उनके साथ न जाने से अपमानित महसूस करती है। भला ऐसा अंधेर हो सकता है? जहां मालिक वहां नौकर। मालिक को ले जाकर बंद कर देने से इतना अन्याय नहीं, पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय है। वह कहती है कि जहां मालिक है वहीं नौकर रहेगा। मालिक को नौकर से दूर नहीं किया जा सकता है। और अगर मालिक को जेल में बंद कर दिया गया और नौकर को मुक्त छोड़ दिया गया तो यह बहुत बड़ा अन्याय हो गया। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाख तक लड़ना पड़ेगा, यानी बड़ी ऊंची अदालतों तक संघर्ष करना पड़ेगा। किसी की माई यदि बड़े लाख तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, पर भक्तिन का तो बिना लड़े काम नहीं चल सकता। अर्थात भक्तिन महादेवी वर्मा के साथ रहने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। ऐसे विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है। ऐसे विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है, मतलब कठिन है। विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति मतलब भक्तिन जैसे लोगों के प्रति सोचना ही दुर्लभ है, क्योंकि ऐसे लोग अपनी पराकाष्ठा तक जा सकते हैं। मैं प्रायः सोचती हूं कि जब ऐसा बुलावा आ पहुंचेगा जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का, न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का, तब चिरविदा के अंतिम क्षणों में यह देहातिन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूंगी। भाव यहाँ यह है कि जब मृत्यु का बुलावा आ जाएगा तब वह क्या करेगी और मैं क्या करूंगी। भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरी नहीं करना चाहती। पाठ के अंत में लेखिका कहती है कि भक्तिन की यह कहानी अधूरी है। किस प्रकार अधूरी है? क्योंकि उसके मृत्यु का वर्णन नहीं किया गया है, इस प्रकार यह कहानी अधूरी है। और लेखिका कहती हैं कि मैं उसे खोकर इस कहानी को पूरा करना नहीं चाहती हूं, अर्थात इस कहानी को मैं अधूरी ही छोड़ देना उचित समझती हूं। तो बेटा, हम लोग इस पाठ का अध्ययन कर चुके हैं। अब एक वीडियो इस पाठ से रिलेटेड मैं आपको और दूंगा, जिसमें कुछ विचारात्मक और भावबोधात्मक प्रश्न आप लोगों के लिए रहेंगे। आप लोग वीडियो को देखते समय पाठ्य पुस्तक अपने हाथ में रखिए, हर पंक्ति को देखते चलिए, उसके भाव को ग्रहण करते चलिए, और शब्दार्थ भी ब्लैक बोर्ड पर लिखा गया उसे भी देखते चलिए। अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई समस्या आ रही है, उसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।